बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। श्री राम किंकरेश्वर हनुमान जी महाराज की जय। श्री कामदगिरी भगवान की जय। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री राम जय जय राम। 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 सद्गुरुदेव भगवान की जय। यत्पादामृतभेषजेन सततं भक्ताधिनाशो भवेत्। यत्पादाहितशीतचन्द्रततिभिस्तापत्रयं नश्यति। साक्षात् ज्ञानदिवाकरोऽस्ति नियतां मोहान्धकारापः। सोऽयं श्रीमद्रामकिङ्करगुरुः ज्ञानः प्रकाशं क्रियात्। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। सर्वप्रथम अनंत करुणावारिधि अनंत बोधमय श्री सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में अपना प्रणाम निवेदन करता हूँ। प्रपन्न पारिजात भगवान श्री सीताराम जी परम पावन श्रावण मास जिन भगवान भोलेनाथ को अत्यंत प्रिय है, उनके चरित्र की चर्चा गत दिनों से आपके समक्ष चल रही है। आइए उसी को और आगे बढ़ाने की चेष्टा करते हैं। कल ये चर्चा आपके समक्ष चल रही थी। भगवती पार्वती के पास सप्तर्षि आते हैं भगवान शंकर की प्रेरणा से, और सप्तर्षि पूछते हैं कि आप किसको पाना चाहती हैं, किसकी साधना कर रही हैं, कौन गुरु हैं आपके। पार्वती जी ने बताया, मेरे गुरु देवर्षि नारद हैं। मैं भगवान शंकर को पति रूप में पाना चाहती हूँ, उन्हीं की साधना कर रही हूँ। जब ये शब्द सुना तो पहले तो कल जो चर्चा चली थी उस पर चर्चा हो ही चुकी है। पहले तो सप्तर्षियों ने कहा, नारद की बात मान करके भला इससे पहले किसका घर बसा है? क्यों? बोले पहले तो देवर्षि नारद की आलोचना की उन्होंने। मन कपटी तन सज्जन चीन्हा, और आप सरिस सब ही चह कीन्हा। मन का अत्यंत कपटी है, शरीर का जितना सुंदर है बोले भीतर का उतना ही काला है। बोले मन पलीन तन सुंदर। सप्तर्षियों ने कहा, बोले मन कपटी तन सज्जन चीन्हा, और आप सरिस सब ही चह कीन्हा। वो सोचता है जब हमारा विवाह नहीं हुआ तो अब किसी का विवाह ना होने पाए, इसलिए ऐसी उल्टी सलाह देता है। मन कपटी तन सज्जन चीन्हा, आप सरिस सब ही चह। अगर वो विवाह कराने में कुशल होता तो क्या खुद का विवाह नहीं कर लेता? लेकिन कल जो बात चली थी, पार्वती जी पूछ सकती हैं
कि महाराज देवर्षि कैसे हैं, नारद कैसे हैं, डॉक्टर कैसा है, उससे हमें क्या लेना देना। ये बताइए कि जो साधना उन्होंने बताई है शंकर जी को प्राप्त करने के लिए, शंकर जी प्राप्त होंगे कि नहीं उस साधना से, सीधी सी बात ये है। अब सप्तर्षि ये तो कह नहीं सकते हैं कि प्राप्त नहीं होंगे। तब बोले पहले नारद की आलोचना की और फिर भगवान शंकर की ही आलोचना, उन्हीं में दोष निकाल दिए। क्या बोले जिसको तुम पाना चाहती हो जरा उसके बारे में तुमने सुना है कि नहीं सुना है? तुम जानती हो कि नहीं जानती हो, कि केवल सुनी सुनाई बात पर तुमने विश्वास कर लिया? नारद ने ही तो कहा है ना, है? तुमने सुनी सुनाई बात पर विश्वास कर लिया। और सीधा सा अभिप्राय है। तब उन्होंने फिर भगवान शंकर में दोष निकाल दिए, और भगवान शंकर में एक साथ इतने दोष निकाल दिए। कहा बोले मन कपटी तन सज्जन चीन्हा, और आप सरिस सब ही चह कीन्हा। गुरु तो ऐसा है, नारद तो ऐसा है, और जो बताया है वे महोदय कैसे हैं जरा उनके बारे में भी सुन लो। कैसे हैं? बोले तेहि के बचन मान विश्वासा। उस कपटी नारद के बात को पर विश्वास करके तुम जिसको पाना चाहती हो वो कैसे हैं? कैसे? बोले तेहि के बचन मान विश्वासा, और तुम चाहो पति सहज उदासा। बोले तेहि के बचन मानि विश्वासा, तुम चाहो पति सहज उदासा। निर्गुण नीलज कुवेश कपाली, अकुल अगेह दिगंबर ब्याली। भगवान शंकर में 9 अवगुण गिना दिए। बोले तुम चाहो पति सहज उदासा, अकुल अगेह दिगंबर ब्याली। कहु कौन सुख अस बर पाए। ऐसा पति प्राप्त करके भला क्या सुख मिलेगा तुमने सोच लिया है? कि केवल सुनी सुनाई बात पर तुमने विश्वास कर लिया और उस कपटी की बात को मान लिया तुमने। सप्तर्षियों से बोले, सप्तर्षियों ने कहा बोले 9 अवगुण भरे पड़े हैं शंकर में, और जब 9 अवगुण भरे पड़े हैं तो बोले कहो कौन सुख, क्या सुख मिलेगा तुम्हें जो ऐसे अवगुणी को पति प्राप्त करके। और उसके पश्चात अब सप्तर्षि पार्वती जी को सोचने का अवसर नहीं दे रहे हैं। तब सप्तर्षि पार्वती जी पूछ सकती है कि महाराज ये अपनी ओर से ही व्यक्ति जो है पूछ सकती हैं कि महाराज ऐसा अवगुणी, तो सब कहा कि चिंता मत करो। क्यों? बोले अवगुणी पति तो नारद ने बताया है, लेकिन हमने तुम्हारे लिए पति खोज लिया है। यही विचित्र बात है। बोले जिसके लिए खोजना है उसको चिंता नहीं है, लेकिन अड़ोसी पड़ोसियों को ज्यादा चिंता है, दूसरे लोगों को ज्यादा चिंता है। इसलिए व्यक्ति, हमारे गुरुजी व्यंग में कहा कर, विनोद में कहा करते थे कभी कभी गोष्ठी में, प्रवचन वगैरह में नहीं, गोष्ठी वगैरह में कभी कभी अपने कमरे में वगैरह बैठे हुए हैं तो कई ऐसे लोग मिलते थे तो वो कहा करते थे कि ये तो वही बात हुई कि मुद्दई सुस्त गवाह चुस्त। लेकिन बोले अरे पार्वती ने आपसे कहा है क्या? लेकिन सप्तर्षि ना, सप्तर्षियों ने कहा बोले हमने आपके लिए पति खोज लिया है। बोले हम तुम कहाँ बर नीक बिचारा, अच्छा पति खोजा है। कौन? और तब परिचय दिया भगवान नारायण का, भगवान विष्णु का। और विचित्र बात है क्या? बोले भगवान शंकर में 9 अवगुण गिना दिए, और जब भगवान विष्णु का परिचय दिया तो भगवान विष्णु में 9 गुण गिना दिए। बोले हम तुम कहाँ बर नीक बिचारा। कौन है, क्या गुण है उसमें? तो कहा बोले ऐसा है अति सुंदर, अत्यंत सुंदर है। पहला गुण बताया, बोले अति सुंदर, सुचि, सुखद, सुशीला,
गावही वेद जासु जस लीला, दूषण रहित सकल गुण राशि, श्रीपति पुर बैकुंठ निवासी। ये नौ अवगुण और बदले में 9 गुण। बोले ऐसा पति तुम्हारे लिए हमने खोजा है। और इसमें पहला गुण बताया क्या? बोले पहला गुण बताया अति सुंदर, अत्यंत सुंदर है। तो ये पहला गुण अत्यंत सुंदरता का सबसे पहले नाम क्यों लिया? तो हमारे यहाँ कहा जाता है कि जो विवाह होता है उस विवाह में 5 पक्ष होते हैं, 5 प्रकार के लोग होते हैं। वर और कन्या एक पक्ष है, वर और कन्या की माता, वर और कन्या के पिता और बंधु बांधव और बारात। ये 5 पक्ष होते हैं, 5 प्रकार के लोग होते हैं। तो उसमें लेकिन ये जो 5 प्रकार के लोग होते हैं इनमें सबका जो है ये 5 बोले अलग अलग वस्तु को, अलग अलग चीजों को जो है प्राथमिकता देते हैं। सबकी दृष्टि में एक ही की प्राथमिकता नहीं है। जैसे वर और कन्या दंपति जो है, तो वर और कन्या वैसे तो ठीक है सभी चीज देखते हैं, लेकिन उसमें वरीयता किसको देते हैं, प्राथमिकता किसको देते हैं? तो हमारे यहां कहा गया है बोले दंपति रूप ही वर और कन्या सुंदरता को देखते हैं। पति सोचता है कि जो कन्या मिले, जो पत्नी मिले वो सुंदर मिले। पत्नी सोचती है कि जो पति मिले वो सुंदर मिले। दंपति रूप ही। और इसका सीधा सा अभिप्राय है कि वर और कन्या सुंदरता को खोजते हैं, देखते हैं, प्राथमिकता देते हैं। तो सप्तर्षियों ने पहला वर्णन किया क्या? बोले अति सुंदर, अत्यंत सुंदर है। क्या पूछना है उसकी सुंदरता का? तो एक तो होता है वर और कन्या दंपति, ये तो सुंदरता को देखते हैं। और दोनों ओर की माताएं देखती हैं। माताएं क्या देखती हैं? बोले दंपति रूप ही मातु धन। दोनों ओर की माताएं जो है उनकी दृष्टि धन पर होती है। क्यों? बोले कन्या की माता सोचती है कि भाई धनाढ्य घर में अगर हमारी कन्या जाएगी तो सुखी रहेगी है। और वर की माता सोचती है कि धनाढ्य घर से बहू आएगी तो दहेज संपत्ति लेकर के आएगी। इसलिए दोनों ओर की माताओं का ध्यान जो है धन पर रहता है। और भी सब वस्तुओं पर इसको देखा जाता है। दोनों ओर के पिता क्या सोचते हैं? बोले दंपति रूप ही मातु धन और पिता नाम विख्यात। दोनों ओर के पिता यश को देखते हैं। यशस्वी परिवार होना चाहिए। क्या? बोले ऐसा परिवार हो कि जिसका नाम लेने पर गर्व का अनुभव हो, एक अलग पहचान हो हमारी है। इसलिए दंपति रूप ही मातु धन पिता नाम विख्यात। और बंधु बांधव सोचते हैं कि भाई कुल अच्छा होना चाहिए, कुल में कोई दूषण ना हो, उत्तम कुल होना चाहिए है? उत्तम कुल बांधव चाहे। अब 5वां रह गई बारात। बारात क्या देखती है? तो बारात तो एक ही चीज देखती है। क्या? उसे और किसी चीज से कुछ लेना देना नहीं है। वो तो केवल एक ही वस्तु देखती है। क्या? बोले दंपति रूप ही मातु धन पिता नाम विख्यात। और उत्तम कुल बांधव चाहे भोजन चाहे बारात। बारात तो केवल भोजन देखती है कि भाई एक ही दिन तो खाने को मिलेगा। अब तो आजकल तो एक दिन नहीं, एक ही समय है। पहले तो बारात जाती थी तो मैंने सुना था कि देखा तो है ही है, अपने बचपन में देखा है कि बारात एक दिन जाती थी, दूसरे दिन रुकती थी, दूसरे दिन भी वहाँ सब कार्यक्रम वगैरह होते थे, लग जो है वो बड़ा स्वागत सत्कार जैसा भी, तीसरे दिन आती थी है? कुछ बारातें तो कई भगवान राम की बारात तो कहते हैं कि 4 महीने रुकी रही है। और नित्य नूतन
स्वागत सत्कार हो रहा है बारात का। हाँ? तो बारात बोले उत्तम कुल बांधव चाहे भोजन चाहे बारात, लेकिन इसमें सबसे पहले जो है वो दंपति रूप ही सुंदरता पर ध्यान। अति सुंदर, अत्यंत सुंदर है, अति सुंदर सुचि सुखद सुशीला, गावहि वेद जासु जस लीला, दूषण रहित सकल गुण राशि, और श्रीपति पूर्व वैकुंठ निवासी। है? ऐसा परिचय दिया। बोले ऐसा पति खोजा है हमने, तुमने बोलो करोगी। है? जिस समय ये शब्द कहा, पार्वती जी ने नहीं कहा, लेकिन सप्तर्षि सोचने लगे क्या ये कह सकती हैं? ये तो कह ही सकती हैं कि महाराज जब इतने अवगुणी पति को प्राप्त करने के लिए इतनी कठिन साधना बताई जा रही है, अवगुणी पति को प्राप्त करने के लिए इतनी कठिन साधना बताई जा रही है, तो महाराज आप जो इतना गुणी पति बता रहे हैं, इतने गुणी पति को आपने देखा है महाराज, अब पता नहीं गुणी को प्राप्त करने में जो है वो कितने जन्म लग जाएंगे। है? तो सप्तर्षियों ने तुरंत कहा ना 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 ना, ऐसी बात नहीं है। तब बोले कठिन साधना कराना ये तो नारद का काम है। क्यों? बोले उसे कुछ होने तो देना नहीं है, वो जो है वो चाहता तो है नहीं किसी की भलाई है, इसलिए ऐसा उल्टा मार्ग बताता है कि व्यक्ति उसी में फंसा रहे। ये तो नारद का काम है, लेकिन हमने जो तुम्हें पति बताया है उसकी विशेषता क्या होगी? बोले नारद के द्वारा बताए अवगुणी पति को प्राप्त करने के लिए इतनी कठिन साधना कराई जा रही है तुमसे, और हमने जो पति खोजा है उसके लिए आपको साधना नहीं करनी है। तब बोले ऐसा पति असबर तुम्हें मिलाऊ बआनी, ऐसा पति स्वयं आपसे कहेगा कि मैं आपसे विवाह करना चाहता हूं। बोले असबर तुम्हें मिलाऊ बआनी, ऐसा पति स्वयं आपसे कहेगा। बोले ये करेंगी विवाह? अब इतना बढ़िया प्रस्ताव, लेकिन यही भगवती पार्वती का, सती से इतना अधिक बदल गई है भगवती पार्वती। पार्वती जी ने कहा कि महाराज आप बात सही कह रहे हैं, लेकिन समस्या है। अब क्या समस्या? पार्वती जी ने कहा कि महाराज मेरे आपका पार्वती जी की विचित्रता, सती जी के रूप में तुरंत तर्क वितर्क में फंसा लेती थी। क्यों? अब दक्ष की बेटी है, दक्ष की पुत्री है, तो जो बुद्धिमान होता है वो सबसे पहले तर्क वितर्क ही उसका आधार होता है। तर्क वितर्क जौन पतनयत ब्रह्म किम नारी बिरह मति भोरे। अगर ये सती के रूप में बोले बार बार शंकर जी समझाते हैं, लेकिन फिर भी नहीं समझती हैं। क्यों? और समझती क्यों नहीं है? बोले वही तर्क वितर्क हमेशा। और तर्क में इसलिए भगवान शंकर ने बड़ी सुंदर बात कही। भगवान शंकर ने कहा जिस समय राम जन्म का कथा में, जिस समय राम जन्म का प्रसंग सुनाने लगे भगवान शंकर, उस समय भगवती पार्वती से कहा, पार्वती अब मैं तुम्हें एक चोरी बता रहा हूं। चोरी? हाँ महाराज, हाँ पार्वती चोरी। महाराज किसने की? शंकर जी ने कहा कि चोरी तो मैंने ही की थी। अरे महाराज सही बताइए कि आपको चोरी करने की क्या आवश्यकता पड़ी, जो है सही बताइए कि किसने चोरी की। शंकर जी ने कहा कि मैं सही बता रहा हूं। क्या? बोले चोरी मैंने की और आपसे चोरी की है। मुझसे? महाराज मुझसे क्या चोरी की होगी? और तब शंकर जी ने कहा, बोले औरौ एक कहो निज चोरी, और सुनो गिरिजा अति दृढ़ मति तोरी। पार्वती मैं तुम्हें एक अपनी एक चोरी बता रहा हूं, और वो भी अब बता रहा हूं। क्या? बोले जिस समय श्री राम का जन्म हुआ, जिस समय श्री राम का जन्म हुआ उस समय बोले मैं और कागभूषुंड दोनों गुरु चेला बन गए। कागभूषुंड संग हम दो, और मनुज रूप जाने नहीं को।
कागभूषुंडी और मैं दोनों गुरु चेला बन करके और अयोध्या में पहुंच गए। बोले कागभूषुंड संग हम दोऊ, मनोज रूप जाने नहीं कोऊ, परमानंद प्रेम सुख फूले, और बीथिन फिर ही मगन मन भूले। अयोध्या की गलियों में जो ब्रह्मानंद का वर्षण हो रहा था, जो ब्रह्मानंद बरस रहा था, हम दोनों उस वर्षा में भीग रहे थे, अवगाहन कर रहे थे, उसका रस लूट रहे थे हम लोग। आप बोले आप जो है वो कैलाश पर थे। महाराज मुझे नहीं बताया। बोले इसीलिए तो कह रहा हूं कि और एक कहो नहीं चोरी। तुम्हें इसलिए नहीं बताया क्योंकि मैंने सोच लिया कि अगर तुम्हें बताऊंगा कि ब्रह्म ने अवतार लिया है, मैं जा रहा हूं, तो तुम बोले खुद तो चलोगी नहीं, लेकिन तर्क वितर्क में मुझे और फंसा दोगी। महाराज अगर ये ब्रह्म है तो ब्रह्म के तो जो है न हाथ है, न मुंह है, न कान है, न पैर है, कुछ नहीं है, न नाम है, एक अनीह अरूप अनामा, वो इच्छा रहित है, उसका कोई रूप नहीं है, उसका कोई नाम नहीं है। लेकिन ये तो जो है बोले बालक है, नाम भी है, रूप भी है। तो तुम तर्क वितर्क में, इसलिए मैंने सोचा बोले कम से कम जो है बोले तुम यहीं रहो और मैं उसका आनंद तो लूं। इस तर्क वितर्क में फंसने की क्या आवश्यकता है। और अब बता रहा हूं तुम्हें, अभी भी नहीं बताता। अब क्यों बता रहा हूं? बोले इसलिए बता रहा हूं, बोले सुनो गिरिजा अति दृढ़ मति तोरी, तुम्हारी बुद्धि अत्यंत दृढ़ है। क्यों? बोले उस समय तर्क वितर्क के माध्यम से जो है सती के रूप में तुम्हारी बुद्धि अत्यंत चंचल थी। अगर चंचल होती तो आज भी नहीं बताता। बोले आज इसलिए बता रहा हूं। और एक कहो निज चोरी, और सुनो गिरिजा अति दृढ़ मति तोरी। आज तुम्हारी बुद्धि अत्यंत दृढ़ है, और सचमुच क्या दृढ़ मति है। भगवती पार्वती ने जिस समय सुना, सप्तर्षियों ने कहा असबर तुम्हें मिलाऊ बआनी, ऐसा पति स्वयं आपसे अनुरोध करेगा कि मैं आपसे विवाह करना चाहता हूं। बोलो जैसे ही सुना तो सुनी बोली मुस्काई भवानी, मुस्कुराने लगी। याद रखिए तर्क वितर्क नहीं, यहां पर कोई तर्क वितर्क नहीं है। तब देवर्षि नारद ने यही कहा, क्या? बोले भक्ति में जो है वो व्यक्ति को तर्क वितर्क का जो है आश्रय नहीं लेना चाहिए। बोले वादो, देवर्षि नारद भक्ति सूत्र में कहते हैं वादो नावलंब्य, वाद विवाद का स्थान नहीं है, वाद विवाद का जो अवलंब नहीं लेना चाहिए। वादो नावलंब्य, क्यों? बोले वाद विवाद में तर्क होगा, और तर्क बोले तर्क के द्वारा सत्य की प्रतिष्ठा नहीं होती है। सामने वाला अगर तर्क में जीत गया है तो ये नहीं कि वो सत्य कह रहा है ना। बोले तर्क के द्वारा सत्य की प्रतिष्ठा नहीं होती है, सामने वाले की बुद्धिमत्ता का प्रमाण मिलता है कि सामने वाला बुद्धिमान है, लेकिन बोले वो जो कह रहा है वो सही है, ये प्रमाण नहीं है उसका जो है। तर्क के द्वारा जो है सत्य की प्रतिष्ठा नहीं होती है, केवल सामने वाले की बुद्धि की प्रतिष्ठा होती है। बुद्धि को प्रमाण मिलता है कि हाँ ये बुद्धिमान है। इसलिए तर्क वितर्क। भगवती पार्वती ने तुरंत कहा, महाराज अरे सुन बोली मुस्काए भवानी, और उचित कहे मुनिवर विज्ञानी। महाराज आपने बिल्कुल सही कहा है। और तब कहा, महाराज आप कह रहे हैं कि भगवान शंकर में 9 अवगुण हैं, और भगवान विष्णु में 9 गुण है, लेकिन आपसे मेरा थोड़ा सा मतभेद है। और याद रखिए ये तर्क वितर्क वाद विवाद कहां से प्रारंभ होगा? बोले सामने वाले ने कोई बात कही, आपने बात को काट दिया उसके जो है। और कई लोगों का ऐसा स्वभाव होता है, सामने वाले की बात पूरी सुनी नहीं तब तक कैंची चल गई उनकी जो है। केवल एक ही काम, कैंची हमेशा जो है वो हाथ में रखी रहती है, और रखी ही नहीं रहती है, काटने के लिए बिल्कुल तैयार रहती है।
अब यहां पार्वती जी की विचित्रता क्या है? बोले पार्वती जी की विशेषता यह है, जैसे ही सप्तर्षियों ने कहा शंकर में 9 अवगुण हैं, विष्णु में 9 गुण हैं। पार्वती जी ने कहा कि महाराज मेरा थोड़ा सा मतभेद है आपका। क्या? बोले आपने कहा कि शंकर में 9 अवगुण हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं मानती। सप्तर्षियों ने तुरंत वो वाद विवाद प्रारंभ करने की स्थिति में आ गए, और यही चाहते हैं सप्तर्षि। सप्तर्षियों ने कहा कि कोई ना हो, कम हो तो आप बताइए। भाई हमने तो जो है एक एक करके गिना दिए आपको, अगर इनमें कोई कम हो तो आप बताइए। और भगवान विष्णु में आपने 9 गुण गिनाए, लेकिन मैं ऐसा नहीं मानती हूं। सप्तर्षियों ने कहा वो भी हमने गिना दिए, अगर कोई कम हो तो आप बताइए। पार्वती जी ने कहा कि नहीं 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 महाराज, ऐसी बात नहीं है, कम और ज्यादा की बात नहीं है। तब बोले आपने कहा कि शंकर में 9 अवगुण हैं, और मैं क्या मानती हूं? बोले आपकी दृष्टि में शंकर में 9 अवगुण है, और मेरी दृष्टि में बोले मैं मानती हूं महादेव अवगुण भवन। ब्रह्मांड के जितने अवगुण हैं वो शंकर जी में तो रहते हैं। शंकर जी तो अवगुणों के भवन हैं। शब्द यही था। बोले महादेव अवगुण भवन, और विष्णु में 9 गुण नहीं है। तब बोले विष्णु सकल गुण धाम है। सृष्टि के जितने गुण है वो भला भगवान नारायण को छोड़ के कहां जाएंगे? उनके आश्रय दाता भी तो जो है वो केवल नारायण ही है, वही तो उनको आश्रय देते हैं। लेकिन आपने जो 9 कहा, मैं ये नहीं मानती हूं कि 9 है। सृष्टि के जितने भी अगर अवगुण हैं तो पूरे भगवान शंकर में रहते हैं, अगर गुण हैं तो भगवान नारायण में रहते हैं। मेरी मान्यता ये है। अब देखिए तर्क वितर्क से कितना दूर भाग रही हैं पार्वती। क्यों? बोले अगर ये कहें कि नहीं शंकर जी में अवगुण नहीं है तो तर्क वितर्क प्रारंभ हो जाएगा ना। और अगर ये कहें कि भगवान विष्णु में 9 गुण नहीं है तो तर्क वितर्क प्रारंभ हो जाएगा ना। लेकिन ना, याद रखिए जब सामने वाला जो कह रहा है हम उसी की हाँ हमें हाँ मिला रहे हैं, उसकी बात काटे ही नहीं रहे हैं। और याद रखिए श्रद्धा का कार्य काटना नहीं है। तब बोले श्रद्धा का कार्य जोड़ना है। श्रद्धा किसी को काटती नहीं है, श्रद्धा जोड़ती है। भगवती पार्वती ने कहा, बोले महादेव अवगुण भवन और विष्णु सकल गुण धाम। शंकर जी समस्त अवगुणों के भवन हैं, भगवान नारायण बोले समस्त गुणों के धाम हैं। सप्तर्षियों ने कहा तब तो कर लो भाई, जब तुम जानती हो तो कर लो। पार्वती जी ने कहा कि महाराज अब ये बात मत करिए। क्यों? बोले आपने कहा कि विष्णु गुणधाम है इसलिए कर दो, शंकर अवगुण भवन है इसलिए मत करो शंकर से। लेकिन पार्वती जी ने कहा कि महाराज याद रखिए, क्या? बोले पसंदगी नापसंदगी जो है बोले मन की बात होती है। सामने वाले के गुण और अवगुणों को देख करके अगर पसंद किया तो याद रखिए वो पसंदगी नहीं है, वो व्यक्ति को हम पसंद नहीं कर रहे हैं, उसके गुण और अथवा अवगुणों को पसंद कर रहे हैं। व्यक्ति को हमने जो है वो स्वीकार नहीं किया है। और महाराज याद रखिए, क्या? बोले मैंने शंकर को स्वीकार किया है। बोले गुण अवगुण जो है वो अब कोई महत्व नहीं रखते हैं। बोले अब मैं जन्म संबुहित हारा, मैंने जो समर्पण किया है वो शंकर जी के प्रति किया है, गुण अवगुणों के प्रति समर्पण नहीं किया है। मैंने गुणों के प्रति समर्पण नहीं किया है जो मैं नारायण को स्वीकार करूंगी। अवगुण अगर पार्वती जी ने कहा कि महाराज ये तो मन की बात है कि किसका मन किसको पसंद कर ले। महादेव अवगुण भवन विष्णु सकल गुण धाम, लेकिन जेहि कर मन रम जाहि सन और ताहि ताहि सन काम। महाराज
जिसको जो पसंद आ जाए। मुझे तो, और कहा कि महाराज अगर ऐसी बात थी तो आपको पहले आना चाहिए था। पहले कब? बोले नारद से पहले अगर आप आए होते, बोले जो तुम मिलते हो प्रथम मुनीसा, तो सुनते हूं सिख तुम्हारी धरी सीसा। अगर आप पहले मिले होते तो मैं आपकी ही बात स्वीकार करती। अभी क्या बिगड़ा है? अभी तो कुछ भी नहीं हुआ है। पार्वती जी ने कहा कि महाराज ये कैसे कह सकते हैं कि कुछ भी नहीं हुआ है? क्यों? बोले तो तुम अब, बोले अब मैं जन्म संभुहित हारा। महाराज याद रखिए क्या? बोले अब मैंने मन से शंकर का वर्ण कर लिया है। और याद रखिए क्या? बोले मन से जब शंकर का वर्ण कर लिया है तो तन की कोई चिंता नहीं। क्या? बोले तन के द्वारा मिलन हो ना हो उसका कोई महत्व नहीं है, जब मैंने मन से शंकर का वर्ण कर लिया है। और याद रखिए एक नहीं, बोले जन्म कोटि लगे रगड़ हमारी, और बरऊ शंभु नत रहूं कुंवारी। जो है महाराज तन भी उसी को समर्पित, शंकर को ही समर्पित होगा। क्यों? बोले जिसको मन समर्पित हो गया है। अब मैं जन्म संभुहित हारा। महाराज अब मैंने शंकर का वर्ण कर लिया, मन से शंकर का वर्ण कर लिया है। और जब मन से शंकर का वर्ण कर लिया है तो अब को गुण दूषण करे बेचारा। अब गुण और दूषण है? हाँ, अगर नारद से पहले आप मिले होते तो मैं आपकी ही बात को स्वीकार कर लेती, लेकिन अब, बोले अब कोई। और उस समय पार्वती जी ने बहुत सुंदर बात कही। पार्वती जी ने कहा कि महाराज वैसे तो मैंने मन से तो शंकर का वर्ण पहले ही कर लिया था, और जब मन से शंकर का वर्ण कर लिया है तो फिर कोई प्रश्न ही नहीं था। लेकिन अभी आपने भगवान शंकर और भगवान नारायण दोनों में का जो परिचय दिया है, विश्लेषण किया है, दोनों के आपके श्रीमुख से दोनों का विश्लेषण परिचय सुनकर के मुझे मेरा विश्वास दृढ़ हो गया। क्या? बोले मेरे लिए शंकर ही उचित है, मेरे लिए विष्णु ठीक नहीं है। क्यों? आपने शंकर में 9 अवगुण और विष्णु में 9 गुण गिनाए आपने। लेकिन महाराज मैं हूं स्त्री, और स्त्रियों के लिए कहा जाता है, स्त्रियों के शास्त्र में लिखा हुआ, रामायण में लिखा हुआ है, रामायण में लिखा हुआ है, नारी स्वभाव सत्य कवि कहाही, अवगुण 8 सदा उर रहाही। स्त्री पूज्य है हमारे यहाँ पर। मानस में आप देखिए स्त्रियों को जो महानता प्राप्त है, स्त्रियों का जो महान सम्मान है, रामचरितमानस में भगवान श्री राम ने अगर सर्वाधिक सम्मान किसी को दिया है तो वह देवी सबरी है। सबरी को जो सम्मान दिया है भगवान, सबरी स्त्री ही है। लेकिन याद रखिए व्यक्ति के जीवन में, लेकिन कुछ स्थानों में ऐसा कहा गया है, रामायण में भी कहा गया है, और जो कहा गया है वो कहीं ना कहीं लिखा ही है हमारे पुराणों में कहीं है। बोले नारी स्वभाव सत्य कवि कहाही, और अवगुण 8 सदा उर रहाही। स्त्रियों में 8 अवगुण रहते हैं। पार्वती जी ने थोड़ा व्यंग विनोदात्मक ढंग से कहा, महाराज जब आपने परिचय दिया तो मुझे लगा कि मेरे लिए शंकर ही उचित हैं। क्यों? बोले मैं हूं स्त्री और नारायण है जो है, और मैं हूं स्त्री और मुझ में 8 अवगुण हैं, विष्णु में 9 गुण हैं, तो मेरी और विष्णु की पटेगी नहीं। क्यों? बोले हमेशा जो है वो उलाहना देते रहेंगे, हमेशा ताना मारते रहेंगे, देखा है तुम में 8 अवगुण भरे पड़े हैं, इसलिए पटेगी नहीं। मेरे लिए शंकर ही अच्छे हैं। क्यों?
बोले शंकर भूल से भी नहीं कह सकते हैं कि तुम में 8 अवगुण हैं। क्यों? बोले अगर कहीं भूल से भी निकल गया तो मैं कह सकती हूँ महाराज मुझ में तो 8 ही हैं। आपने अपने में देखा है, आप तो 9 भरे पड़े हैं आप में। इसलिए महाराज बोले गुणी अवगुणी का जोड़ा जो है वो जमेगा नहीं, गुणी अवगुणी का जोड़ा चलेगा नहीं। हमारा अवगुणी अवगुणी का ही जोड़ा अच्छा है। अगर मुझ में 8 अवगुण तो उनमें जो है वो 9 अवगुण। और शंकर और सप्तर्षियों से यही कहा पार्वती जी ने, महाराज अरे को गुण अब गुण दूर, अब जो है अब मैं जन्म संभ, अब तो शरीर, अब तो मन समर्पित कर चुकी हूं शंकर में। ये जो है वो दृढ़ श्रद्धा, क्या अद्भुत स्वरूप है जो है समर्पण का। क्या बोले अभी तक देखा नहीं है, लेकिन सांसारिक दृष्टि से, भौतिक दृष्टि से, लेकिन ये विश्वास जो है। और इतना कह दिया एक नहीं क्या, बोले जन्म कोटि लगे रगरे हमारी और बरऊं शंभु नत रहूं कुमारी। एक नहीं करोड़ों जन्म तक मैंने जो है वो प्रतिज्ञा कर ली है, निश्चय है अगर विवाह करूंगी तो शंकर से ही, नहीं तो कुंवारी रह जाऊंगी। जिस समय ये सुना और कहा कि महाराज अरे आप हैं, आप कह रहे हैं और आप याद रखिए क्या, बोले आप जो कह रहे हैं कि शंकर को छोड़ करके विष्णु को प्राप्त कर लिया, शंकर को जो है, और उस समय कहा क्या, बोले तजौ न नारद कर उपदेशु और आप कहें सतबार महेशु। मैं नारद के वचनों को नहीं छोड़ सकती हूँ, नारद गुरु हैं, नारद के वचनों को नहीं छोड़ सकती हूँ। हाँ अगर शंकर कहें कि तुम नारद की बात को मत मानो तो भी बोले शंकर की बात का परित्याग, शंकर की बात को स्वीकार नहीं करूंगी, शंकर की आज्ञा को स्वीकार नहीं करूंगी। लेकिन बोले नारद के तजौ न नारद कर उपदेशु और आप कहीं 7 बार महेशु। याद रखिए ये है गुरु के प्रति निष्ठा है। पार्वती जी ने यही कहा कि महाराज अरे गुरु के वचन प्रति तिन जे ही सपने हूँ सुगम न सुख सिद्धते ही। जिसको गुरु के वाक्यों पर विश्वास नहीं है उसको जागृत की तो बात क्या, स्वप्न में भी सुख सिद्धि शांति प्राप्त नहीं होती है। ये गुरु के प्रति ऐसी निष्ठा भगवती पार्वती। बोले आप शंकर जी अगर कहें तो भी नहीं है, लेकिन क्यों है शंकर की अपेक्षा, इष्ट की अपेक्षा गुरु का महत्व जो है वो क्यों ज्यादा है, इसकी जो है वो चर्चा वो पुनः आगे कल करेंगे। आज जो है बोले अंत में जो सप्तर्षि हैं, सप्तर्षियों ने भी प्रणाम किया देवी पार्वती को और कहा देवी आपने जो है प्रणाम किया, और प्रणाम करते हुए कहा अरे क्या कहा जाए आपके लिए, आप तो तुम माया भगवान शिव सकल जगत पितुमात, आप तो उनकी माया है। भगवान शंकर जो है वो साक्षात भगवान है, आप उनकी माया है। आप दोनों के रहस्य को तो आप दोनों ही जानते हैं, केवल हम तो प्रणाम ही कर सकते हैं आपको। अब आपके पिता जब आपको बुलाने आए तब आप जो है वो हट को छोड़ करके चली जाइएगा उनके साथ, और आपको निश्चित रूप से शंकर जी ही प्राप्त होंगे। उसके पश्चात फिर सप्तर्षियों ने हिमांचल से कहा जा करके कि आप अपनी कन्या को ले आइए, उनका मनोरथ सफल हो गया है। उसके बाद भगवती पार्वती को लेकर के आते हैं। आगे कैसे जो है भगवान शंकर का चरित्र चलता है इसकी चर्चा जो है वो कल, और कल गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की भी जयंती है तो उस पर भी कुछ विचार करने की चेष्टा की जाएगी। जैसी गुरुदेव की इच्छा। आज इतना ही। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, कामदगिरी भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय।